बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का मतलब ही ये होता है कि हम अपने मैसेज को उन लोगों तक पहुंचा सकें जिन तक हम पहुंचाना चाहते हैं। तो जब हम अपने मैसेज या पैगाम की बात करते हैं तो उसके अंदर हम अल्फाज को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और इन अल्फाज के लिए हम टाइपोग्राफी की बात करते हैं और टाइपोग्राफी के लिए हम टाइप टूल को यूज़ करते हैं। तो अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर हम टाइप टूल को किस तरह यूज़ करते हैं और इलस्ट्रेटर के अंदर कितने किस्मों के टाइप टूल्स मौजूद हैं, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देख रहे हैं कि हम अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर आ चुके हैं और अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर जब भी हम अपने आर्टवर्क के अंदर कोई टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं तो हम अपने टाइप टूल के ज़रिए उस टेक्स्ट को ऐड करते हैं। टाइप टूल जिसकी शॉर्टकट की टी है, हम उसे सिलेक्ट करके हम तीन तरह से अपने आर्टवर्क के अंदर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। नंबर 1 हम पॉइंट टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, नंबर 2 हम एरिया टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और नंबर 3 हम किसी पाथ के ऊपर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। तो पॉइंट टेक्स्ट क्या होता है, हम अगर अपने टाइप टूल को लेके किसी जगह पे क्लिक करते हैं तो वो टेक्स्ट को ऐड कर देता है, एक टाइटल ऐड कर देता है या एक सिंगल लाइन में टेक्स्ट को ऐड कर देता है, जिसको हम पॉइंट टेक्स्ट बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने अगर टाइटल देना है, हमने लोगो तैयार करना है या हमने सिंगल लाइन के अंदर टेक्स्ट को लिखना है तो हम पॉइंट टेक्स्ट के ज़रिए टेक्स्ट को ऐड करते हैं। इसके बाद अगर हम किसी एरिया के अंदर टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं, हम किसी शेप के अंदर टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप बनाता हूँ और शेप के अंदर मैं टेक्स्ट को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एरिया टाइप टूल लेता हूँ और इसके बॉर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये देखें उसने इसके अंदर फिल कर दिया उस टेक्स्ट को, तो इसको हम एरिया टेक्स्ट बोलते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं, तो मैंने यहाँ से पेन टूल दिया और यहाँ पे मैं एक पाथ ऐड कर लेता हूँ और एस्केप दबा के इस पाथ को मैं ऐड करता हूँ और इसके अंदर मैं स्ट्रोक लगा देता हूँ और मैं अपने टाइप टूल में आके इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो देखें उसने इस पाथ के ऊपर टेक्स्ट को ऐड कर दिया। मैं इस टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता जाता हूँ कि ये तीनों टाइप के टेक्स्ट के अंदर मज़ीद ऑप्शंस को आप कैसे देख सकते हैं। हमने अगर इस टेक्स्ट को, पॉइंट टेक्स्ट को चेंज करना है, इसकी जगह को चेंज करना है, इसको मूव करना है, तो मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे मेरे पास बाउंडिंग बॉक्स आ गया। अब मैं इसका साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ और इसको मूव भी कर सकता हूँ एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, इसके अलावा मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ उसके कॉर्नर से पकड़ के। और अगर मुझे एक नई लाइन में टेक्स्ट को ऐड करना है तो दोबारा मैं टाइप टूल लेता हूँ, नीचे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक न्यू लाइन में टेक्स्ट ऐड हो चुका है। इसके अलावा अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट जो है वो न्यू लाइन में आ जाए तो मैं एंटर दबाता हूँ तो वो न्यू लाइन में आ जाएगा और यहाँ पे अपना मैं न्यू लाइन वाला टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, और इनकी स्पेसिस को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे ऑप्शंस में जाके। ये मैं सारी चीज़ें आपको बाद में साथ साथ बताता जाता हूँ। अब हम देखते हैं एरिया टेक्स्ट को, इसको हम पैराग्राफ टेक्स्ट भी बोलते हैं। तो पैराग्राफ टेक्स्ट को आप टाइप टूल लेके क्लिक एंड ड्रैग करके एक बाउंडिंग बॉक्स बना के उसके अंदर भी फिल कर सकते हैं या आप किसी शेप के अंदर भी इसे फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पॉलीगॉन टूल लेता हूँ और एक पॉलीगॉन में ड्रॉ करता हूँ और पॉलीगॉन ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको टाइप टूल लेता हूँ और उसके किनारे के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो इसके अंदर फिल कर देगा मेरे टेक्स्ट को। मैं इसका साइज़ जो है वो कम कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखूँगा वो सारा इसके अंदर फिल हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर देखें रैप हो गया है वो टेक्स्ट। इसके अलावा मैं एक नई शेप लेता हूँ, मैंने एलिप्स ली और इस एलिप्स के अंदर मैं टेक्स्ट को अगर ऐड करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा। मैंने एलिप्स बना ली और इस एलिप्स के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं वर्टिकली टेक्स्ट को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं वर्टिकल एरिया टाइप टूल लूँगा और यहाँ पे इसके बॉर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए उसने वर्टिकली टेक्स्ट को ऐड करना शुरू कर दिया है। ऑफ कोर्स मैं यहाँ से इसके साइज़ को और इसके फॉन्ट को और ये तमाम ऑप्शंस को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। और आप यहाँ राइट साइड पे देख रहे हैं कि आपको इस करैक्टर पैनल के अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं जो आपको फ़ोटोशॉप के टाइप टूल में मिलती हैं। आपने अगर फ़ोटोशॉप का टाइप टूल वाली क्लास नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में आपको ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप जाके इन सारी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख रहे हैं कि पैराग्राफ वाले टेक्स्ट के अंदर हम इन ऑप्शंस की मदद से अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। इसको आपको लेफ़्ट लाइन करना है, राइट लाइन करना है, बॉटम लाइन करना है, टॉप लाइन करना है, तो जस्टिफाई करना है, तो आपको ये तमाम ऑप्शंस यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे अलाइनमेंट की ऑप्शंस मिल रही हैं कि आपने इसको सेंटर अलाइन करना है, लेफ़्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, तो वो ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे मिल रही हैं। बिल्कुल इसी तरह हम अगर अपने किसी पाथ के ऊपर टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं तो मैं दोबारा से एक पाथ आपके सामने क्रिएट करता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं आप कर्वेचर टूल की मदद से एक पाथ ऐड करता हूँ
और मैंने एस्केप दबा दिया। इसके अंदर मैंने स्ट्रोक फिल कर दिया और अब मैं इस पाथ के ऊपर टेक्स्ट को ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखें मेरे पास टाइप टूल आ रहा है, टाइप ऑन ए पाथ टूल, वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ टूल। तो मैं वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ टूल लेता हूँ और इसके स्टार्ट में क्लिक करता हूँ। तो देखें उसने क्या किया, उसने वर्टिकली यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आप इसको रोटेट करके देख सकते हैं, इसका साइज़ इंक्रीज़ करके देख सकते हैं। तो ये टेक्स्ट आपके सामने आ रहा है। इसको अलाइन करने की ऑप्शंस आपके सामने आ रही हैं। अच्छा, आप ये नोट करते हैं कि आप अभी नए हैं इलस्ट्रेटर के ऊपर, आपने नया टाइप टूल यूज़ करना सीखा है, तो आप बाज़ औक़ात कहीं पे क्लिक कर देते हैं तो एक्स्ट्रा टेक्स्ट के जो वो सब लेयर्स हैं आपके पास लेयर्स में ऐड हो जाती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी सारी टेक्स्ट की लेयर्स हैं। ठीक है, आपने अगर एक्स्ट्रा एम्प्टी टेक्स्ट की कुछ लेयर्स को ऐड कर लिया गलती से, तो आप उन्हें क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर करने के लिए आप ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ में जाएं और यहाँ पे क्लीन अप में आ जाएं और यहाँ से क्या करें, आप एम्प्टी टेक्स्ट पाथ को सिलेक्ट करें और ओके कर दें। तो वो क्लीन कर देगा, जो एम्प्टी टेक्स्ट पाथ होगा आपका उसको क्लीन कर देगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी खाली पाथ नहीं है टेक्स्ट का। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि आपके इस इलस्ट्रेटर के वर्जन के अंदर जब आप कहीं पे क्लिक करते हैं तो वो सैम्पल या डमी टेक्स्ट को ऐड कर देता है आपके उस एरिया के अंदर, उस टेक्स्ट के अंदर। तो ये डमी टेक्स्ट आपका ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। आप अगर ये चाहते हैं कि आपका ये टेक्स्ट ऐड ना हो तो आप इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। आप एडिट में जाएं, प्रेफरेंसेस में जाएं और यहाँ पे टाइप में आ जाएं और टाइप में जाने के बाद आप यहाँ पे क्या करें, फिल न्यू टाइप ऑब्जेक्ट्स विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। तो इस प्लेस होल्डर टेक्स्ट को यहाँ से आप अनचेक कर लें, ओके करें। तो जब आप यहाँ पे कोई भी एरिया बनाएंगे टेक्स्ट के लिए तो उसके अंदर वो आपके प्लेस होल्डर टेक्स्ट को या डमी टेक्स्ट को ऐड नहीं करेगा। अब आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे जो भी करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें उसने इस पॉइंट टेक्स्ट के अंदर भी टेक्स्ट को ऐड नहीं किया, आप ख़ुद से इसमें ऐड करेंगे। मैं इसको दोबारा चेंज कर देता हूँ। अब हम ये देखने लगे हैं कि हम अपने टेक्स्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड रैप कैसे करेंगे। ये इमेज को हमने ट्रेस करके वेक्टर में सेव करके रखा हुआ है, तो ये एक वेक्टर इमेज है। तो इसके अराउंड हम अपने टेक्स्ट को रैप करेंगे, तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपने एक वेक्टर ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा लेना है और उसके नीचे अपनी टेक्स्ट वाली लेयर को ऐड कर देना है। तो मैं इसके नीचे यहाँ पे टेक्स्ट वाली लेयर को ऐड करूँगा। ठीक है, ये मैंने सैम्पल टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर लिया है और मैं लेयर्स में जाके इस टेक्स्ट वाली लेयर को नीचे ले जाता हूँ, इस लेयर के। और अगर आपके पास मल्टीपल लेयर्स हैं टेक्स्ट की तो बाकी लेयर्स को आप उठा के ऊपर ले जाएं जिनको आप रैप नहीं करना चाहते। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि एक ही लेयर में है और सब लेयर में ये आपका जो टेक्स्ट वाली लेयर है ये नीचे है। अब हम क्या करेंगे, हमने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिसके अराउंड हमने टेक्स्ट को रैप करना है। तो हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक करके अब हम जाते हैं ऑब्जेक्ट में और यहाँ पे जाएंगे हम टेक्स्ट रैप में और यहाँ से मेक पे क्लिक कर देते हैं। अब हम कुछ सेकंड्स के लिए वेट करेंगे और ये देखें उसने क्या किया, उसने इस ऑब्जेक्ट के अराउंड आपके टेक्स्ट को रैप कर दिया है। अब आप सिलेक्शन टूल लेके साइड पे क्लिक करें तो आप ये देख रहे हैं कि आपके इस इमेज के अराउंड उसने टेक्स्ट को रैप कर दिया है। आप अगर टेक्स्ट का साइज़ चेंज करेंगे तो उसके मुताबिक आपके टेक्स्ट को वो एडजस्ट कर लेगा। तो मैं कंट्रोल ए से पूरे के पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं इसका टेक्स्ट साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ तो देखें हमारे टेक्स्ट को उसके मुताबिक एडजस्ट कर रहा है। और अगर आप इस ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे, इसका साइज़ कम ज़्यादा करेंगे तो तब भी वो आपके टेक्स्ट को उसके मुताबिक रैप करेगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि आपके टेक्स्ट को उसने एडजस्ट कर दिया आपके इमेज के मुताबिक। आप अगर इसको रिलीज़ करना चाहते हैं तो आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और ऑब्जेक्ट में जाके टेक्स्ट रैप में जाके यहाँ से रिलीज़ कर दें, तो आपके पास दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आपका टेक्स्ट आ जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ कि आपके टेक्स्ट के अराउंड जो बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है, अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो आप क्या करें, व्यू में जाएं और यहाँ पे आपको मिल रही है ऑप्शन हाइड बाउंडिंग बॉक्स। जब आप इसको हाइड कर देंगे तो आपको बाउंडिंग बॉक्स नज़र नहीं आएगा और आप दोबारा जाएं व्यू में और यहाँ से शो बाउंडिंग बॉक्स कर देंगे तो आपको ये बाउंडिंग बॉक्स नज़र आना शुरू हो जाएगा। जी, तो आपने एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर डिफरेंट किस्म के टाइप टूल्स को यूज़ करना सीखा। अब इन टाइप टूल्स की मदद से जब आपने अपने आर्टवर्क के अंदर टेक्स्ट को ऐड करना है तो उस टेक्स्ट के अंदर आपने फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करना है,
ये इंशाल्लाह हम एक अलग क्लास में सीखेंगे और टाइपोग्राफी के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट्स को देखेंगे। तो मैं फैसल मसूद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपसे बहुत जल्द एक नई क्लास में मिलूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।